Dear students, today we will read out Unit 3 and the name of the unit is School Days. And the name of this lesson is Crows Know. This is a short story, right? Read the following text from a short story called Crows Know. Beta, this is from Oxford Progressive, page number 59. All of you have to take out your lead pencils as well as book in front of you and let us read together. This lesson is written by Beena Shah. You can see on that is written on the upper line on the right side. The children stood in a circle in the playground, looking at the small body on the ground. Other children shouted and laughed from the swings and the jungle gym. But the group of surrounding the dark bundle had fallen curiously silent. One of the children pushed an adventurous foot out and touched it timidly. जी हो क्या रहा है यहाँ पे? ये लगता है कि स्कूल का सीन है, ठीक है? और हो क्या रहा है? बच्चे रिसेस में हैं and most of the children are playing on the swings. Jungle gym is also a type of a swing, right? झूलों पे खेल रहे हैं बच्चे, चीख रहे हैं खुशी से, जैसे आप लोग शोर मचाते हैं जब आप ब्रेक में होते हैं तो खेल रहे होते हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन ग्राउंड में एक ऐसा ग्रुप था जो कि खामोशी से एक डार्क बंडल को, एक गठड़ी को देख रहा था, एक स्मॉल सी गठड़ी को देख रहा था. They were curiously silent. वो पुर तजस्सुस थे, यानी कि वो जानना चाहते थे what is it and why, what happened to it, ठीक है? One of the children pushed an adventurous foot out and touched it timidly. उनमें से जो थोड़ा बहादुर बच्चा था, एडवेंचरस बच्चा था, उसने पाँव के साथ उस गठड़ी को छुआ. अब आप देखें, वी डोंट नो व्हाट इट इज़, ठीक है? वो गठड़ी क्या है, वो चीज़ क्या है जिसको वो टच कर रहा है अपने पाँव के साथ. इट्स डेड, द ब्रेव वन डिक्लेयर्ड. इसका मतलब है ये कोई लिविंग थिंग है, ठीक है? ये किसी लिविंग थिंग की बारे में बात कर रही है और वो क्या कह रहे हैं कि इट्स डेड, ये मर चुकी है या मर चुका है. द ब्रेव वन डिक्लेयर्ड. डिक्लेयर्ड का मतलब है ऐलान करना, अनाउंस करना, ठीक है? उसने क्या कहा, ये तो मर चुका है. इट्स नॉट, सैड अनदर. दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये मरा नहीं है. दोबारा पहले वाले ने क्या किया, यस इट इज, असर्टेड द फर्स्ट. असर्टेड मीन्स टू से, ठीक है? पहले वाले ने दोबारा से कहा नहीं नहीं, ये मर चुका है. अनदर चाइल्ड पोक्ड हर फुट एट द बॉडी. एक और बच्ची ने अपना पाँव उसको, वो जो बॉडी पड़ी हुई थी जो कि बकौल इनके डेड हो चुकी है, उसको टच किया, उसको टच किया, छेड़ने की कोशिश की, वो देखना चाह रहे थे वेदर दैट थिंग इज डेड और अलाइव. एंड व्हेन इट डिडंट मूव, एग्रीड विद द ओपिनियन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, इट इज डेड, द ईगल्स गॉट इट. तो जब उसने उसको टच किया तो बॉडी ने मूव नहीं किया, उसको अंदाज़ा हो गया कि ये इट इज़ डेड, ठीक है? और उसने क्या कहा, उसने पहले बच्चे से एग्री किया, उसने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे थे, ये वाकई मर चुका है. द ईगल्स गॉट इट, के जो उकाब थे उन्होंने इसको मार डाला. द चिल्ड्रन गैस्प्ड. लंबा सा सांस लेना, गहरी सांस भरना, गैस्प्ड, ठीक है? बच्चों ने एक लंबा सा सांस भरा. वन और टू नेल्ट डाउन. एक या दो झुक के उसको देखने लगे. एंड अ थर्ड ब्रॉट अ स्टिक टू नच द बॉडी. और एक तीसरा जो था वो एक स्टिक ले आया जिससे उसने उसकी बॉडी को टच करके वो देखना चाह रहा था कि क्या वो जिंदा है या मर गया. लुक देयर इज वेयर दे बिट एट इट, इट मस्ट हैव बीन अ बिग फाइट. उसने कहा ये देखो, इसकी बॉडी पे यहाँ पे जख्म के निशान है, यहाँ पे यकीनन उन्होंने इसको काटा होगा और यकीनन लड़ाई भी खूब हुई होगी. यास्मीन सैड इन अ स्मॉल वॉइस, आई saw it when it fell to the ground. There were 3 or 4 of them, big kites. अब यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया है और हर नेम इज़ यास्मीन. और यास्मीन ने बड़ी
हल्की सी आवाज़ में कहा, मैंने देखा जब ये गिरा आसमान से, वो 3 या 4 थे बिग काइट्स। यहाँ पे काइट्स क्या है बेटा? पतंगे? क्या हो सकता है? काइट्स आर ऑल्सो बर्ड्स, ठीक है, ये बड़े बड़े बर्ड्स हैं और आप इनको चीलें भी कह सकते हैं, ठीक है। वो कह रहे थे कि वो 3 से 4 चीलें थी जिन्होंने इस पे हमला किया, अटैक किया, ठीक है। फिर उसको चोट लगी तो वो नीचे गिर गया। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि किस चीज़ की बात हो रही है, इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये कोई बर्ड है, ठीक है। चलें देखते हैं। Nobody listened to her. यास्मीन ने जो बात की वो किसी ने भी नहीं सुनी। They grew bored with their find and ran away, calling to each other, shouting happily. कि किसी ने भी यास्मीन की बात नहीं सुनी। They grew bored with their find and ran away. कि find यहाँ पे क्या है बेटा? वैसे तो find वर्ब है, यहाँ पे find क्या है? Noun, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जो उन्होंने चीज़ तलाश की थी वो अब उससे बोर हो चुके थे और वो भाग गए, एक दूसरे को बुलाने लगे, खेलने लगे, शाउट करने लगे। Death clouded their minds only for an instant, and then they were back to normal, playing and fighting and making up as always. कि मौत ने ज़रा सा उनके दिमाग को एक लम्हे के लिए धुंधलाया था, लेकिन अब वो नॉर्मल हो गए थे, दोबारा खेलने लग गए थे और जैसे कि वो हमेशा से करते थे। Only Yasmin stayed behind, regarding the body in silence. वाहिद यास्मीन एक ऐसी बच्ची थी जो कि बड़ी खामोशी से उसको देखती रही और यकीनन वो उसके लिए बहुत अफसरदा थी। She had never seen a dead body before. उसने इससे पहले कभी भी डेड बॉडी नहीं देखी थी। Except at time when her grandmother had died. सिर्फ एक दफ़ा जब उसकी नानी अम्मा फौत हुई थी तो उसने उनको देखा था। But that had been a death acknowledged by more important people than the children in her class. लेकिन वो एक ऐसी मौत थी जिसको बड़े अहम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और रो रहे थे, जबकि इस मौत पे तो कोई भी नहीं रो रहा था। और जहाँ तो बच्चे मानने वाले थे ना कि मौत हो गई, बच्चे देख रहे थे, वहाँ पे तो बड़े बड़े लोगों ने देखा था इसकी नानी की फौतगी को जी। इवन हर मदर हैड क्राइड बिटरली। इसकी माँ यानी कि यास्मीन की जो मदर थी, जब यास्मीन की नानी फौत हुई थी तो यास्मीन की मदर ज़ारो कतार रोई थी एंड क्राइड आउट इन ए लाउड वॉइस फॉर नानी टू कम बैक, ठीक है। और वो बार बार अपनी ऊंची सी आवाज़ में नानी को वापस बुला रही थी। Lots of grown-ups had hushed her and pointed in Yasmin's direction. बहुत सारे लोगों ने उसको गले से लगाया, इसकी वालदा को, उसको हौसला दिया और यास्मीन की तरफ इशारा किया। Be strong for your daughter, you must. ठीक है कि अपनी बेटी के लिए तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, मजबूत हो जाओ और तुम्हें होना पड़ेगा। Nobody seemed to want to put that much effort into mourning of this creature. ठीक कि कोई भी ये जो डेथ हुई थी किसी बर्ड की, उसके मातम करने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। A lump of feathers and flesh and bones which was now curling up into a strange contorted position. लंप ऑफ फेदर्स एक ढेर सा था, यानी कि फेदर्स आपको पता है छोटे छोटे पर जो होते हैं, एक तो विंग्स होते हैं, विंग्स वो पर होते हैं जिनके साथ बर्ड्स उड़ते हैं और उसके ऊपर जो छोटे छोटे पर होते हैं फेदर्स, दे आर कॉल्ड फेदर्स, ठीक है। वो एक लंप, एक ढेर था फेदर्स का, फ्लैश गोश्त का और हड्डियों का, जो कि अब मौत की वजह से अकड़ता जा रहा था और कंटोर्टेड पोजीशन लेता जा रहा था, मुड़ी तुड़ी पोजीशन लेता जा रहा था। यास्मीन knelt down and looked more closely at the crow. यास्मीन झुकी और वो उस क्रो को गौर से देखने लग गई। इसका मतलब है वो जो बर्ड था वो क्या था? क्रो था, ठीक है। इट्स आईज वर स्टिल ओपन, उसकी आंखें अभी तक खुली हुई थी। वंस ब्राइट एंड बीडी, कभी ये रोशन और मोतियों की तरह थी। दे वर नाउ क्लाउडिंग ओवर, अब वो धुंधला गई थी।
द ग्रेप वॉज स्टिल लुक्ड सॉफ्ट एंड वार्म। जो ग्रे कलर का उसका जो पोर्शन बॉडी का था, उसके जो बाल थे, वो वाला पोर्शन अभी भी सॉफ्ट और नरम लग रहा था और गर्म लग रहा था। एंड जास्मिन हैड टू स्टेयर हार्ड टू मेक श्योर दैट द ब्लैक फेदर्स ओवर इट्स विंग weren't still rising and falling with its breathing। और जो जास्मीन थी, क्योंकि वो उसके जो ग्रे फेदर्स थे वो हिल रहे थे सीने के, तो यास्मीन गौर से देख रही थी कि क्या वाकई उसका सांस रुके, क्या वाकई वो मर गया।